आज हम बाल राम कथा कक्षा 6 के लिए पाठ 3 दो वरदान पर चर्चा करेंगे कि राजा दशरथ के जब पुत्र योग्य हुए, बड़े हो गए, शादी हो, विवाह हो गया, उसके बाद उनके मन में एक जिज्ञासा इच्छा प्रकट हुई कि राम को राज्याभिषेक करें, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल कर लिया था। जब वो जनकपुर से वापस आए विवाह के बाद, तो उन्होंने राम का राजकाज में प्रारंभ सम्मिलित किया और उन पर अपना भार डालने लगे राज्य का। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी कि लिए प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ के विचार विमर्श के बाद एक दिन दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राज्य चलाया है, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, वृद्ध हो गए हैं। इस कारण से हम अब राम को युवराज पद देना चाहते हैं। आपकी इस राय में इससे भिन्न है तो उस पर विचार करें। सभी ने सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, सम्मान किया, जय जयकार होने लगी। और दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का अभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। जगह बस यही चर्चा थी। तैयारियां शुरू हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने ननिहाल में केकई राज में थे। वहाँ उन्होंने भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का अभिषेक होने वाला है। केकई ने एक दिन में भरत और शत्रुघ्न को आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें तो अपना राजा चुना है और राजधर्म का पालन करना कुल की मर्यादा है की रक्षा है, तुम्हारे साथ में हूँ। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। रानी केकई की दासी ने भी देखा। मंत्रा ने शुरू में उसे एक चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने कहा, अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ सब कुछ अनुष्ठानों में नहीं देखा जाता। उन्हें अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि राम का अभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसके लिए मंथरा जल बन गई और राम अभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। केकई के विरुद्ध यह केकई की दासी बचपन से ही केकई का हित करने के लिए सर्वोपरि थी। मंथरा ने उसे अपना हित मानती थी और केकई की मुँह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध के आग बुला मंथरा रणराज की ओर भागी और सीधी केकई के कक्ष में पहुंची। हाँफते हुए क्रोध से बोली। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जग जाओ। रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उसने मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है। उसने कहा कि कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह बहुत शुभ समाचार है। केकई ने प्रसन्नता से कहा। गले से हार उतारकर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी
तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। राम की योग्यता नहीं, दशरथ का षड्यंत्र है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंक दिया और कहा, यह षड्यंत्र नहीं और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेजा गया है। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकई का स्वर बहुत उग्र हो गया था। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम स्नेह है। वह तुम्हें माँ के समान मानता है और तुम्हें उसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र नहीं, राम के बाद भरत की राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। मंत्रा का इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने दशरथ का षड्यंत्र यह था कि कैकई के पलंग पर बैठी उसने बहुत निकट कैकई के चेहरे की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो।